नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम बख्श और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कबीर बिजनेस आइडिया। यार, अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है, जी हाँ, अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप बिल्कुल सही जगह पे क्लिक किए हो। बस आप लोगों से इतनी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है तो जो मैं 5 बिजनेस आइडिया दे रहा हूं, इनको आप जो है पूरा समझो, पूरा सुनो। उसके बाद कमेंट करके जरूर बताओ कि ये बिजनेस आइडिया गांव में ग्रो करेंगे कि नहीं करेंगे, चलेंगे कि नहीं चलेंगे, मेरा बिजनेस आइडिया सही है या गलत है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा देखो। यार देखो, आप लोग 2024 जो है सिर्फ बिजनेस की तलाश करते करते पूरा 2024 निकाल दिए हो। अब 2025 आने वाला है, क्योंकि दिसंबर अभी खत्म होने वाला है और 2025 आने वाला है। तो अब आप लोगों ने 2025 में क्या प्लान बनाया है मुझे नहीं पता है। फिलहाल जो मैं बिजनेस आपको बताने वाला हूं आज, इनका प्लान अगर आप कर लेते हैं, इस बिजनेस को अगर आप डाल लेते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोग कमाएंगे। जी हाँ, तो आप पांचों के पांचों बिजनेस जो है समझने की कोशिश कीजिए और खुद से दिमाग लगाइए, खुद से अमल कीजिए कि नहीं यार, ये बिजनेस आइडिया गांव में चलेंगे नहीं चलेंगे। सिर्फ मेरे कहने से आप मत डाल दो, आप खुद का दिमाग लगाओ, खुद समझो गांव में आपका पोजीशन क्या है, कंडीशन क्या है, आपके गांव में ग्रो करेंगे नहीं करेंगे, आपके गांव में कितने घर हैं, आपके गांव में कितनी पब्लिक, कितनी संख्या है। क्योंकि जो बिजनेस होता है ना, वो पब्लिक पे भी निर्भर रहता है। हो सकता है कि आपके गांव में उतनी जनसंख्या ना हो, जो मैं बता दूं कि भैया परचून की दुकान डाल लो, लेकिन आपके यहाँ खरीदने वाला ही कोई ना हो, तो ऐसी जगह पे डालना भी एक तरीके से मूर्खता हो जाएगी। फिलहाल जो मैं 5 बिजनेस आइडिया देने वाला हूँ, ये आपके यहाँ हो सकता है अच्छे खासे ग्रो करेंगे अगर आपके गाँव में कम से कम 100-150 घर हैं तो। अगर आपके गाँव में 10-20 घर हैं तो आप प्लीज ये वीडियो को ना देखें, क्योंकि आपके गाँव के लिए बिजनेस फेल हो जाएंगे, आपके गाँव में बिजनेस नहीं चल पाएंगे। या फिर आप किसी चौराहे पे जाके छोड़ेंगे, खोलेंगे दुकान, तो वहां पे अच्छे खासे बिजनेस चलेंगे। देखिए यार, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं। ये मेरी आप लोगों से देखिए अपील है, वीडियो को तो आप लोग देख लेते हो और वीडियो को लाइक नहीं करते हो। तो यार प्लीज ऐसा मत क्या करो, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो, मैं देखता हूँ कि व्यू तो अच्छे खासे आते हैं लेकिन लाइक नहीं मिलते यार। तो ऐसा मत करो यार, एक लाइक भी कर दिया करो। लाइक करने में क्या आपकी उंगली दर्द करने लगती है या अंगूठा दर्द करने लगता है आपका? कुछ नहीं होता कि आपके मोबाइल से कोई पैसे कट जाते हैं, कुछ तो नहीं होता है। फिर भी आप लोग लाइक करने में पता नहीं क्यों कंजूसी कर देते हो। सब्सक्राइब भी कर दिया करो। इससे यार ना ही आपके मोबाइल की कोई रैम भर जाएगी, ना आपके मोबाइल में कोई वायरस घुस जाएगा। फिर भी आप लोग ना सब्सक्राइब करते हो ना लाइक करते हो। चलो मान लेता हूँ कमेंट करने में थोड़ा आपका 10-20 सेकंड लग सकते हैं, टाइम लग सकता है, इसलिए आपको आप लोग कमेंट नहीं करते हो। तो लेकिन लाइक करने में क्या है यार, लाइक सब्सक्राइब तो आप लोग कर सकते हो ना। तो लाइक करने में तो बिल्कुल कंजूसी मत करो, और हो सके तो कमेंट भी कर देना। लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि ये बिजनेस आइडिया गांव में ये बिजनेस चलेंगे कि नहीं चलेंगे, और मेरी वीडियो आप लोग कहां से देख रहे हो ये जरूर कमेंट करना, ठीक है। तो चलिए, अब आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोग को स्टेप बाय स्टेप एक भी बिजनेस के बारे में बताना शुरू करते हैं। कौन सा बिजनेस गांव में खोलना है, कौन सा नहीं खोलना है, और एक एक बिजनेस में आप महीने कितना पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों, जो हमारा पहले नंबर का बिजनेस है वो है यार गांव में दूध डेयरी का। जी हाँ, अगर आपके गांव में अगर 100-150 घर हैं, 100-150 घर हैं, तो आपके यहाँ 100-150 घरों में कम से कम नहीं जा तो 50 घरों में तो भैंसें होंगी ही होंगी। भैंस होंगी, गाय होंगी, आपके गांव के जो बगल में गांव होंगे वहां पर भी जानवर होंगे, ठीक है। तो आप अपने गांव में यार दूध डेयरी का काम क्यों नहीं खोल लेते हो? अगर आपके पास में 10x10 का कमरा है तो दूध डेयरी खोल लो ना। दूध डेयरी का बिजनेस का गांव में नहीं चलेगा? 12 महीने चलने वाला बिजनेस, कभी ना बंद होने वाला बिजनेस है। अब आप कहोगे हमें दूध डेयरी कैसे खोले, हमें तो पता नहीं कैसे खोली जाती है। तो भैया, जो आपके अगल बगल कहीं अगर दूध डेयरी अगर हो तो देखना, वहां पर सुबह या शाम मीटिंग में एक गाड़ी आती है दूध लेने के लिए। दूध लेने के लिए गाड़ी आती है, तो उस गाड़ी वाले से अगर आप कांटेक्ट करेंगे कि भैया हमें गांव में दूध डेयरी खोलना है अपने घर पे, तो वो जो है आपको अपने हेड ऑफिस का नंबर दे देगा। आप उनके हेड ऑफिस में बात करके बता देना कि भैया हम गांव में अपने घर पे डेयरी खोलना चाहते हैं। आप किसी भी कंपनी की डेयरी खोल सकते हो। नमस्ते इंडिया हो गया, अमूल हो गया, पराग हो गया, मदर डेयरी हो गई, मतलब बहुत सारी डेयरी हैं यार। किसी भी डेयरी कंपनी से आप कॉन्टेक्ट करके आप जो है गांव में डेयरी का काम खोल सकते हो। और जो डेयरी में जो लगने वाला सामान होता है ना, वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। आपको एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं होती। जितना उसमें जो है आपका डिजिटल मीटर होता है, आपका जो है इलेक्ट्रिक कांटा होता है, बैटरा होता है, लाइटें होती हैं सौर पैनल वाली, ये सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट भी करने की जरूरत नहीं है। और आप लोग जानते हैं डेयरी का काम साल के 12 महीने चलता है, और डेली का इसमें कम से कम मैं बता रहा हूं, अगर आपके पास में शुरू में तो हो सकता है आपके पास में दूध ना आए,
आप जो है पहली चीज तो आप इसको आपके गांव के चाहते तो आपको घूमना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा नहीं मैं डेयरी का काम खोला हूं, तभी आपको कस्टमर आपके बगल वाले को जानेंगे कि नहीं भैया इस आदमी के यहाँ डेयरी खुल गई, तो वो आपके यहाँ दूध पहली चीज तो वो लाएंगे, पहले ला कर देखेंगे कि इसके यहाँ फैट क्या लगता है, इसके यहाँ दूध का नाप तोल का ऐसा क्या होता है, क्योंकि कहीं कहीं पर मैंने देखा है कि दूध नापने तोलने में भी लोग जो है गड़बड़ कर देते हैं। तो आपका काम अगर सही है, अगर आप सही काम कर रहे हो, बोली भाषा आपकी सही है, तो आपके यहाँ दूध 100% आएगा। आप सिर्फ कस्टमर के साथ में व्यवहार अच्छा खासा कीजिए, उल्टा ही मत बोलिए किसी को, तो आपकी डेयरी गांव में अच्छी खासी चलेगी। चलिए अब बात करते हैं दूसरे बिजनेस की। तो दोस्तों जो दूसरा बिजनेस है वो है साइकिल का। जी हाँ, साइकिल का। साइकिल का बिजनेस यार एक ऐसा बिजनेस है जो कभी ना बंद होने वाला बिजनेस है, कभी नहीं बंद हो सकता है। आदमी चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, उसके यहाँ साइकिल जरूर होगी। भैया साइकिल एक ऐसा ऐसा वाहन है इंसान के लिए जो हमें लगता है ना ही कभी खत्म मतलब ये चालू हो गया ना तो कभी बंद नहीं होगा ये वाहन, क्योंकि बिना ईंधन से चलने वाला वाहन है। इससे हमारा हेल्थ भी अच्छा रहता है। और जो हम लोग बचपन में हम लोग साइकिल से चलाना सीखे, साइकिल से अपना गाड़ी चलाना सीखे हैं, डायरेक्ट मोटरसाइकिल पर नहीं चढ़ गए हैं। तो हर बच्चा बचपन में साइकिल जरूर चलाया होगा, और गांव में तो लोग अधिकतर साइकिल ही चलाते हैं। तो आप अपने गांव में साइकिल की दुकान खोल सकते हो। छोटे बच्चों की साइकिल हो गई, बड़ी साइकिल हो गई। अगर आपको रिपेयरिंग का काम नहीं है तो आप बगल में कहीं 2-3 महीना काम करके आप रिपेयरिंग काम पहले सीख सकते हो, उसके बाद में अपना साइकिल का दुकान डाल सकते हो। जरूरी नहीं कि आप 1.5-2 लाख रुपए लगाओ, आप इसको चाहो तो 50,000 रुपए में भी शुरू कर सकते हो इस बिजनेस को। तो चलिए अब आपको बताते हैं तीसरे बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों जो तीसरे नंबर का बिजनेस है वो है कॉस्मेटिक का। जी हाँ, कॉस्मेटिक का बिजनेस। कॉस्मेटिक का बिजनेस यार आप लोग सभी लोग जानते होंगे। कॉस्मेटिक मतलब सारा कुछ लेडीजों का सामान। आपको सारा कुछ लेडीजों का सामान A to Z रखना है अपने गांव में, अपने दुकान में। मतलब दुकान कम से कम 10x10 की तो होनी चाहिए, 10x10 की अच्छी खासी दुकान बन जाती है। और हर एक सामान रखिए। अगर आपके गांव में 100-150 घर हैं और आप ऐसी जगह दुकान रखिए जहां पर लोगों का आना जाना हो, थोड़ा रोड का किनारा हो तो और अच्छा है। जी हाँ, थोड़ा अगर रोड का किनारा अगर है, पक्की रोड का अगर किनारा है तो ज्यादा अच्छा है, वहां पर चलने के चांस थोड़ा ज्यादा है। बाकी अगर आपके गांव में अगर 150-200 घर है, अगल बगल के गांव है, तो भी आपकी दुकान अच्छी खासी चलेगी। और इसमें महीने का कम से कम मेरे हिसाब से 10,000 तो निकलना ही चाहिए यार। आप लोग कमेंट करके बताना क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। महीने में कम से कम कॉस्मेटिक के काम में कम से कम 10,000 रुपए निकलेगा, मेरा अंदाजा है। इससे कम नहीं निकलेगा। हाँ, थोड़ा अगर आप थोड़ा ज्यादा दिन तक दुकान खोलते हैं ना, आपका अगर साल 1.5 साल अगर दुकान पुरानी हो जाती है तो आपका जो 10,000 से आपका 15,000 भी निकल सकता है। ये नहीं कि 10,000, कम से कम मैं बता रहा हूँ 10,000। बात कर लेते हैं चौथे बिजनेस की। जी हाँ दोस्त, चौथा बिजनेस। जो चौथा बिजनेस है यार बहुत ही गजब का बिजनेस है, बहुत ही तगड़ा बिजनेस है। अभी तक इसका कोई भी कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल जीरो कंपटीशन। अब ये कौन सा बिजनेस है यार? देखिए ये बिजनेस है दवा छिड़कने का। जो आप अगर गांव में रहते हैं, जी हाँ अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव में यार सभी के पास जमीनें होती हैं और जमीनों में होती है फसल। तो फसलों में लगता है रोग। आपने देखा होगा लोग जो है हैंडल की मदद से दवा छिड़कते हैं, ठीक है। स्प्रे जो होता है, स्प्रे की मदद से दवा छिड़कते हैं, जो हाँ पेट में टांग के मशीन चलाई जाती है। तो अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है। नई टेक्नोलॉजी क्या आ गई? आ गया दवा छिड़कने वाला, आ गया है ड्रोन। मतलब अब ड्रोन के माध्यम से खेतों में दवाएं छिड़की जा रही हैं। अगर ये ड्रोन अगर आप लोग खरीद लेते हैं तो मैं बता रहा हूं इस ड्रोन की मदद से अच्छी खासी जो है मतलब 6 से 7 मिनट में 1 एकड़ खेत जो है 10 मिनट के अंदर 1 एकड़ खेत पूरा स्प्रे हो जाएगा, दवा छिड़क जाएगी। और 1 एकड़ का कम से कम मैं बता रहा हूं आप कम से कम 300 रुपए चार्ज कर सकते हैं। कम से कम 300-400 रुपए आराम से चार्ज कर सकते हैं। क्या होता है जब हाथ से दवा डालते हैं यार, तो हाथ से डालने के लिए खेतों में बैठना पड़ता है, खेतों में कूदना पड़ता है, तो पैरों से फसल टूटती है, नुकसान होता है। और ड्रोन से क्या होता है, ड्रोन ऊपर उड़ उड़कर खेतों में दवा छिड़क देता है। इससे क्या होता है, फसलों में कोई नुकसान नहीं होता है। आम के जो बगीचे हैं और अनार के जो बगीचे हैं, केलों के जो बगीचे हैं, इनमें जो है दवा डालने में काफी दिक्कतें होती हैं। तो ड्रोन की हेल्प से आसानी से दवा छिड़क सकते हैं। तो आपका ड्रोन का भी काम मिलता रहेगा 12 महीना। ये भी कभी बंद ना होने वाला बिजनेस है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पांचवें बिजनेस की। तो दोस्तों यार जो पांचवा बिजनेस है वो है मोल्ड का। जी हाँ, मोल्ड मतलब आप समझते होंगे, आप यार नहीं समझते मैं बताऊंगा आपको मोल्ड क्या चीज है। दोस्तों यार मोल्ड देखिए, आपके गांव में या गांव के आसपास कहीं घर बन रहे होंगे और घरों में लोग तरह तरह की डिजाइन देते हैं। और डिजाइन देने के लिए क्या होता है, मोल्ड की जरूरत होती है।
कभी कभी मोल्ड नहीं मिलते तो मिस्त्री खुद से जो है डिजाइन क्रिएट करता है, या मोल्ड मिल जाता है तो ज्यादा बेटर होता है, मिस्त्री को डिजाइन करने में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होती है, और मोल्ड से जो डिजाइने आती हैं वो बहुत अच्छी आती हैं। फाइबर के आजकल मोल्ड आ गए हैं, जी हाँ मोल्ड आ गए हैं। मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए, इस तरीके के मोल्ड होते हैं, और इन मोल्ड की जो है मदद से घरों में डिजाइन निकालना जो है आसान हो जाता है। तो इनको आप जो है खरीद करके इनको आप भाड़े पे उठा सकते हैं, रेंट पे उठा सकते हैं। ये जो है इनका भाड़ा जो होता है एक दिन का कम से कम 30 रुपए मिलता है, कम से कम 30 रुपए एक भाड़ा। अगर 10 मोल्ड रख लेते हैं तो हर दिन आपका 300 रुपए कहीं नहीं गया, और ये हमेशा ऑर्डर लगे ही रहते हैं। मतलब कस्टमर खुद आएगा आपके घर उठाने के लिए और लेकर के जाएगा, और जैसे उसका काम होता है तो सारे मोल्ड जो है आपके यहाँ छोड़ने भी आता है। अब ये मत सोचिए कि नहीं हम ग्राहक मोल्ड लेके जाए कहीं तोड़ न दे, भैया तोड़ेगा तो आपको पहले उससे बात करनी पड़ेगी कि भैया देख लीजिए हमारे मोल्ड इस डिजाइन के इतने अच्छे, कहीं टूटे फूटे नहीं है, अगर इनमें कोई भी नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो सारा कुछ बात करना पड़ता है, वो कुछ नहीं होता है उसमें। बाकी फाइबर को इतनी टूटते नहीं है, तो आप इनको रख सकते हैं, और इसके साथ में आप लोग जो है कॉलम बनाने वाले फर्मा भी रख सकते हैं, इनका भी भाड़ा ले सकते हैं, भाड़े पे सारा सामान उठा सकते हैं, चला सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कॉलम बनाने का फर्मा और मोल्ड ये सारा कुछ रख कर भी अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है गाँव में। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।